हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे साथियों। मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए आरआरबी की स्पेशल बैच चल रही है साथियों, जो कि आरआरबी परिवर्तन बैच के नाम से चल रही है। प्यारे साथियों, हम आप सभी लोग पढ़ रहे हैं जो कि रीजनिंग चल रहा है। आप शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलती है साथियों। रीजनिंग में हम लगातार 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं साथियों। पहला ही चैप्टर हमारा था अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं साथियों, उसके बाद हम क्या पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज की जो हमारा नया चैप्टर है वो है श्रृंखला टेस्ट यानी कि सीरीज टेस्ट। तो प्यारे साथियों, कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। भगवान का दिया कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे प्यारे साथियों, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो प्यारे साथियों, इस मोटिवेशन लाइन, इस ऊर्जा वाली लाइन के साथ चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज प्यारे साथियों, हमारा एक नया चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप सभी को रेलवे में, यूपीपी में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न जरूर मिलते हैं प्यारे साथियों। तो आइए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले प्यारे साथियों हम समझते हैं कि सीरीज टेस्ट होता क्या है। सीरीज मतलब प्यारे साथियों होता है श्रृंखला, और टेस्ट मतलब होता है उसका परीक्षण करना। आइए प्यारे साथियों देखते हैं हम सीरीज टेस्ट में। आप जानेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों, आप समझते जाइए। देखिए, सीरीज मतलब होती है श्रृंखला और टेस्ट मतलब होता है परीक्षण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों, वो है श्रृंखला परीक्षण। देखिए प्यारे साथियों, श्रृंखला परीक्षण में आपसे 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रृंखला परीक्षण में आपको कितने तरीके से, 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है आपका प्यारे साथियों जो कि होता है नंबर सीरीज। क्या होती है? नंबर सीरीज प्यारे साथियों, जो कि अंकों की श्रृंखला बनी होती है, अंकों की श्रृंखला बनी होती है। और दूसरा है आपका प्यारे साथियों अल्फाबेट यानी कि अक्षरों की जो श्रृंखला यानी कि शब्दों की जो श्रृंखला बनी होती है। तो प्यारे साथियों, जो आपका पहला ही होगा, पहला होगा वो क्या होगा, नंबर सीरीज होगी। ठीक है, नंबर सीरीज होगी यानी कि अंकों की श्रृंखला। किसकी? अंकों की श्रृंखला। ठीक है, अंकों की श्रृंखला। आइए हम समझते हैं कि अंकों की श्रृंखला कैसी होती है। जैसे जैसे आप देखेंगे, मान लिया जाए, देखिए एक एग्जांपल समझिए। श्रृंखला मतलब सीरीज, एक दूसरे से जो चैन में बंधी होती है, कड़ी में एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और साथ ही साथ 11 हो गया। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से क्या है, एक श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है? एक श्रृंखला बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? एक श्रृंखला बन रही है। तो आप देखिए, ये एक जो श्रृंखला बन रही है, क्या बन रही है, 2, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके प्यारी साथियों एक श्रृंखला दी जाएगी। उसमें कोई विशेष नियम, कोई लॉजिक होगा, उस लॉजिक को हमें पता करना है। और आगे चलते कहीं ना कहीं प्यारे साथियों क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यानी कि या तो देखिए ऐसे तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे तरीके से दिए जाएंगे अंक। कहीं हो सकता है आपसे दूसरे नंबर पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया हो, कहीं हो सकता है चौथे नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हो, या फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया हो। तो जो हमारा लॉजिक बनेगा प्यारे साथियों, जो हमारा क्या बनेगा, लॉजिक बनेगा, उसी के अनुसार उसका जब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह का हम क्या कर सकते हैं, अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए साथियों, ये हो गई आपकी अंकों की श्रृंखला हो गई। आइए साथियों, अब हम देखते हैं कि जो दूसरी श्रृंखला हमारी बनेगी वो क्या होती है। दूसरी श्रृंखला साथियों आपकी होगी कौन सी? अक्षरों की श्रृंखला। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, ये क्या होगी आपकी? अक्षरों की श्रृंखला होगी साथियों। ठीक, अक्षरों की श्रृंखला। इसको समझिए साथियों कि अक्षरों की श्रृंखला किस प्रकार से बनेगी। जैसे देखिए, अक्षर कौन से होते हैं? ए से लेकर के जेड तक जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला में है। यही हमको रीजनिंग में क्या करना है साथियों, पढ़ना है। इसमें आप सभी को पता है कि 5 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जो 21 बचते हैं हमारे क्या होते हैं, सॉरी 5 हमारे वाव्य यानी कि स्वर होते हैं। अब 21 जो होता है वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो आइए
यहाँ पे देखिए अक्षरों की श्रृंखला प्यारे साथियों इस प्रकार से बनेगी। देखिए जैसे पहला ही अक्षर दे दिया गया ए, उसके बाद दे दिया गया सी, उसके बाद दे दिया गया आपका ई, उसके बाद दे दिया गया आपका जी, और उसके बाद आपका क्या करना है क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो प्यारे साथियों देखिए 3 4 हमें दे दिया गया और पांचवा अक्षर पूछ लिया कि बताइए इस प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लॉजिक ढूंढेंगे, जो लॉजिक निकलेगी उस तरीके से हमारा अगला निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ए से सी बना, मतलब इन दोनों के बीच में 2 लीटरों का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंस ज्ञात करना होता है। ठीक है, 3 2 कितने हो गए 5 हो गए, 5 2 कितने हो गए 7 हो गए। अब 7 2 से जो बनेगा हमारा क्या बनेगा 9, तो 9वां अक्षर हमारा क्या होगा प्यारे साथियों आई होगा। क्या होगा आई होगा। तो इस प्रकार से प्यारे से साथियों क्या बनेगी श्रृंखला बनेगी। आइए आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नंबर सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नंबर सीरीज। आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्यारे साथियों कि नंबर सीरीज में कितने तरीके से हमें ज्ञात करना है, कौन कौन से लॉजिक उसमें लग सकते हैं। आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। नंबर सीरीज के प्रश्न किस आधार पर बनते हैं वही चीज हमको समझना है। फिर बहुत ही आसानी से आप चुटकियों में इसके प्रश्न आप ऑप्शन देख करके प्यारे साथियों कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप सभी को प्यारे साथियों ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, हमें पूरा भरोसा है। बस आप सभी लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ते भी रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए प्यारे साथियों। भारत परिवार को हमेशा प्यार बनाते रहिए अपना। आइए साथियों, और आप सभी को पता है कि अब जल्द ही कुछ नई वैकेंसी जैसे कि यूपीपी और तमाम वैकेंसियां आएंगी प्यारे साथियों, क्योंकि आगे आप सभी लोग इसमें क्या करिए कि लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। प्यारे साथियों जब आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तो जो भी वैकेंसी जाएंगी आप सभी को उसमें बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। और आप अगर इंतजार करते रह जाएंगे तो प्यारे साथियों हमने एक लाइन बताई थी आपको कि कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आप अगर इंतजार करते रह जाएंगे, आप अगर लगातार 1 घंटे ही सिर्फ पढ़ रहे हैं और कोई जिसे सिलेक्शन चाहिए, जिसे नौकरी चाहिए, जिसे वर्दी चाहिए, वो प्यारे साथियों अगर पढ़ रहा है तो मन से पढ़ेगा, तन मन धन से पढ़ेगा, लगातार 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की क्लास करेगा। तो आप तो बस ये सोच रहे हैं कि प्यारे साथियों हमारी वैकेंसी आएगी तो हम 1-2 महीने में पढ़ लेंगे। तो ये बहुत ही गलत है प्यारे साथियों। आप अपनी पढ़ाई को पहले से ही बनाए रखिए, तो इस प्रकार से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए हम आज समझते हैं कि हमारा नंबर सीरीज किस आधार से बनेगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आप सभी लोग कि नंबर सीरीज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज हो सकती है प्यारे साथियों प्लस, यानी कि जोड़ हो सकता है। क्या हो सकता है जोड़ हो सकता है। जो अंकों की श्रृंखला बनेगी जोड़ के आधार पर बन सकती है। क्या हो सकती है जोड़ के आधार पर। दूसरा क्या हो सकता है घटाव के आधार पर बन सकता है। किसके आधार पर घटाव के आधार पर, यानी कि जो अंकों की श्रृंखला बनेगी उसमें हो सकता है कुछ अंकों की माइनस करके, कुछ अंकों को घटा करके अगला आपका सीरीज क्या होगा बनेगा। और क्या हो सकता है गुणा हो सकता है, यानी मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है। और क्या हो सकता है प्यारे साथियों भाग करके बनाया जा सकता है। क्या करके बनाया जा सकता है भाग करके, यानी कि डिवीजन करके बनाया जा सकता है। प्यारे साथियों अभी सभी प्रकार के हम आप सभी को इसमें एग्जाम्पल देंगे, आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले आप इन चीजों का क्या होगा आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और क्या हो सकता है गुणा हो सकता है, साथ ही साथ आपका क्या हो सकता है भाग हो सकता है, साथ ही साथ आपका क्या हो सकता है भाग हो सकता है। इसके अलावा और चीजें क्या हो सकती हैं, इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं आप समझिए। इसमें देखिए 2-3 चीजें और होती हैं। आप देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, क्यूब लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है क्यूब लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ प्राइम नंबर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है प्राइम नंबर। साथियों प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्या हो सकती है आपकी सीरीज बन सकती है। सभी को राम राम, जय हिंद, गुड इवनिंग। प्यारे साथियों आप सभी लोग लगातार भारत परिवार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, लगातार हमसे जुड़े रहिए। आइए प्यारे साथियों देखिए तो ये तरीका हो गया। अब हम इसके बाद चलेंगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। हमारा पहला ही प्रश्न होगा उस आपको बताएंगे। आइए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं सीरीज टेस्ट, यानी कि
श्रृंखला परीक्षण, जिसमें 2 तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, एक नंबर सीरीज होगी, एक अल्फाबेट सीरीज होगी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा नंबर सीरीज का प्यारे साथियों, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं हमने आप सभी को बता दिया। तो आइए इसी के साथ आज का हम प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और आपको सभी बैक टू बैक प्रश्न कराते हैं। चलिए सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और प्रश्न करते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न हमारा है, देखिए इस तरीके के आज के प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं प्यारे साथियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को हमने बता दिया कि सीरीज टेस्ट कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से इसको करना होता है ना। आइए पहला ही क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस तरीके से ही प्रश्न आप सभी को सीरीज टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए आप लोग देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है आपका, कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए प्यारे साथियों हमारा प्रश्न क्या है, 2, 5, 10, 17, 26, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। हमने आप सभी को बताया कि इस तरीके से ही प्रश्न होंगे, 4, 5, 6 संख्याएं दी होंगी, कहीं बीच में क्वेश्चन मार्क होगा या फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क होगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह की जो संख्या आएगी वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, उसी की वैल्यू क्या करना है प्यारे साथियों, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने आपको बताया कि या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, या गुणा हो सकता है या भाग हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, या कहीं कहीं प्लस माइनस साथ में, सारी प्रक्रियाएं हमको चेक करनी होती हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न में हम सबसे पहले चीज हमें करना क्या है, डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, आइए देखिए ये 2 से बढ़ते हुए चला जा रहा है ना, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं, क्या इन सभी के बीच में डिफरेंस बराबर है, अगर नहीं है तो कितने आधार से क्या क्या चीजें हुई हैं। देखिए आप सबसे पहले देखेंगे तो 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। आगे हम बढ़ेंगे तो 5 और 10 के बीच में प्यारे साथियों कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो 10 और 17 के बीच में 7 का अंतर है। इसके बाद बढ़ेंगे तो 17 और 26 के बीच में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्यारे साथियों ये श्रृंखला बन कैसे रही है। देखिए 3 के बाद 5, 7, 9, अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो इसका भी अंतर आप निकाल लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे भी कर लीजिए, 3 और 5 के बीच कितने का अंतर, 2 का, 5, 7 के बीच अंतर कितने का, 2 का, 7, 9 के बीच अंतर कितने का, 2 का। तो इस हिसाब से अब अगला 2 अंक वाला ही बनेगा, 2 अंतर वाला ना। तो देखिए 7, 2 जोड़ करके ये श्रृंखला बनी, तो इसमें अब 2 जोड़ेंगे, 9, 2 कितना, 11, तो ये बन गया। तो आपको समझ आया कि पहले 3 का अंतर, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का। और हमें जब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर की संख्या ज्ञात करनी है तो आप पीछे थोड़ा सा देखिए कि 17 में इसका जो अंतर है वो जोड़ा गया, तब ये संख्या बन रही है। तो यहाँ 26 में ये अंतर जोड़ेंगे तो हमारी क्या बनेगी, संख्या बनेगी। तो संख्या बनेगी 26, 36 और एक कितनी, 37, कितनी बन गई, 37 बन गई। तो इस हिसाब से आप सभी को दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी है, कितना है, 37 है, और यही हमारा क्या है प्यारे साथियों, सही आंसर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में आपको सीरीज जो बन रही होगी उसी के हिसाब से करना है ना। एक चीज और आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्या विषम संख्याएं भी लिखी हुई है, अगर आप विषम संख्या से पकड़ेंगे तो विषम संख्या से भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पहले 3, उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, उसके बाद 11 आएगा, इसके बाद अगर दिया होता तो 13 आता। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको नहीं समझ में आती, अगर आप एकदम जीरो हैं, अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हमने किया है कि इसका भी आप अंतर निकाल लीजिए। अंतर आप देखिए नीचे का क्या हो जाएगा, सबका बराबर हो जाएगा ना, तो चीजें आपको और ही अच्छी समझ में आ जाएगी। और लगातार जब आप प्रश्नों की अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको प्रश्न देखते ही आंसर दिमाग में तुरंत क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, यदि 5, 6, 8, 11, 15 क्वेश्चन मार्क 26 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, पहले हम श्रृंखला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, श्रृंखला लिख लेते हैं। देखिए श्रृंखला दी हुई है 5, 6, 8, 11, 15 और क्वेश्चन मार्क और साथ ही साथ कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। आइए आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए, आइए आप यहाँ पे अपना दिमाग यूज करिए कि क्या किया गया है। हमने बताया सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस में कुछ प्लस माइनस हुआ है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं आया तो हम आगे क्या करेंगे, भाग गुणा चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर डिफरेंस चेक करेंगे, आप सभी को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे तो 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर, 1 का अंतर। 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर। 8 और 11 के बीच में 3 का अंतर। 11 15 के बीच में 4 का अंतर। अब आपको सीरीज देखिए लगातार बन रही है, 1 2 3 4 ऐसे क्या होगी, ये अंतर बढ़ता जाएगा। तो आगे जब हमारा बनेगा 4 के बाद क्या बनना चाहिए, 5 बनेगा। इसके बाद क्या बनना चाहिए, तो 6 बनेगा। देखिए 15 5 जोड़ करके जो बना 20, अब 20 में 6 जोड़ दिया तो 26। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा, 20 आएगा साथियों। क्या आएगा, 20 आएगा। तो लगातार ये अल्टरनेट नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आया सभी को प्यारे साथियों। चलिए लगातार आप सभी प्रश्नों के आंसर देते रहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, आप देखिए 2 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 4 है, 8 है और 16 है और 32 है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों, तो पहले ही दूसरे ही नंबर पे आपका हमारा क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ से तो कोई डिफरेंस निकलेगा नहीं। आगे अगर हम बढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, तो 4 और 8 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, हमारा 4 का आ रहा है। 8 और 16 के बीच में आएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 8 का आ रहा है। और 16 और 32 के बीच में आएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 16 का। अगर आपको देखिए, अगर आपको कुछ आता है, टेबल आता है, तो आपको देखिए एक चीज दिमाग में जरूर आ रही होगी। क्या आ रही होगी, देखिए यहाँ देखिए क्या टेबल बढ़ रहा है या संख्या को दोगुना किया जा रहा है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है ना। देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 ना। तो यहाँ देखिए सब में 2 2 क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया, सॉरी गुणा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें सुधार दीजिए, यहाँ पे आप यहाँ 2 की जगह 1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 2 की जगह 1 कर लीजिए। ठीक है, 2 की जगह 1 करिए। ठीक, आइए यहाँ पे भी 1 कर लीजिए। देखिए अब करेंगे तो श्रृंखला हमारी सही समझ में आएगी। देखिए आप सभी लोग 2 2 का करके गुणा, या अगर आप पीछे से आएंगे साथियों तो 2 2 का करके भाग। देखिए अगर 32 में हम 2 से भाग के देंगे तो 2 कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। अगर 16 में भी 2 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस 8 में 2 से भाग दिया जाए साथियों तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर हम 4 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर हम 2 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्यारे साथियों इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा ये क्या है, सही आंसर है। अगर प्यारे साथियों हम आगे से बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा गुणा के रूप में चलेगा। 1 में 2 का गुणा, 2 1 कम 2, फिर 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने कितने हो गए, 32 हो गए। प्यारे साथियों सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, आइए देखिए चौथा क्या कह रहा है कि अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये तो प्रश्न का पैटर्न है, लगातार ऐसे ही ये बना रहेगा। हम डायरेक्ट अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए प्रश्न हमारा क्या है, 56, 56, 28 और क्वेश्चन मार्क और 7। यहाँ भी देखिए
जब प्रश्न बड़े से छोटा हो रहा है, यानी कि संख्याएं क्या हो रही हैं, बड़े से काफी छोटी हो रही हैं, तो ऐसी दशा में या तो भाग होगा या तो गुणा होगा। क्या होगा? या तो भाग होगा या तो गुणा होगा। आइए हम अगर भाग का चेक करते हैं या गुणा चेक करते हैं, तो देखिए क्या 56 में किसी संख्या के गुणा करने से 28 आएगा? नहीं आएगा। और क्या भाग करने से आएगा? आएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम 56 में 2 से कर देते हैं डिवाइड, यानी कि भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 28 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर 2 का डिवाइड किया जाए तो क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है। जब 14 में 7 में 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 7 गुणा 14 होगा। यानी कि सभी संख्याओं में 2-2 से भाग करके श्रृंखला बनाई गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगर प्यारे साथियों हम पीछे से बढ़ेंगे तो दो का करेंगे गुणा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 गुना कितने हो गए? 56 हो गए। चलिए प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां हमारा है, तो सभी के सामने प्रश्न को पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए। ये हम आप सभी के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोग बताइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न लिख दे रहे हैं आप सभी के सामने। 1, 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। आप सभी लोग इस प्रश्न का पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, 15-20 सेकंड आप सभी के आंसर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आप सभी को जब क्लास की शुरुआत की थी तभी बताया था कि सीरीज टेस्ट में किस किस तरीके से चीजें निकल के आएंगी। हमने आपको बताया था उसमें कि या तो क्यूब या तो स्क्वायर फॉर्म में भी बनता है। तो यहाँ आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों, देखिए एक का अगर स्क्वायर किया जाए तो एक ही होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। इसका मतलब प्यारे साथियों लगातार जो हमारी संख्याएं हैं उनको क्या किया गया है? स्क्वायर किया गया। 4 तक किया गया है तो 4 के बाद हमारी अगली संख्या जो आएगी क्या होगी? 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। इस हिसाब से जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो संख्या बनेगी क्या बनेगी? 25 बनेगी साथियों। क्या बनेगी? 25 बनेगी। आप सभी को समझ में आ गया ये किस पे आधारित था? ये आपका स्क्वायर रूट में था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? आइए देखिए प्रश्न है 3, 6, 12 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 30, 33 और 66। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप सभी को बताना है कि कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन है आप सभी के सामने 24, 15, 18 और 21। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, किस तरीके से हुआ है? आप डिफरेंस चेक करिए। ठीक है, डिफरेंस चेक करिए या मल्टीप्लाई चेक करिए। ठीक है, डिवाइड चेक करिए, स्क्वायर रूट में चेक करिए और क्या करिए? क्यूब रूट में चेक करिए या प्राइम नंबर में चेक करिए। इसमें प्यारे साथियों क्या करना होता है? हमें अपने दिमाग को काफी तेजी से चेक करना होता है कि किस रूप में इसका आंसर आ सकता है। ऐसे प्रश्नों में इस टॉपिक में प्यारे साथियों ये चैप्टर हमारा है रीजनिंग का, सीरीज टेस्ट का, इसमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बार आप कोई फार्मूला नहीं है कि आप इसमें रख दिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी देखिए हमारे साथ, देखिए अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 तो हो रहा है। ठीक, इसके बाद आखिरी आप देखिए तो देखिए 30 के बाद 33 होगा। यहाँ 2 गुना नहीं हुआ, लेकिन 33 के बाद 60 में 2 गुना हुआ है ना। तो इसका मतलब शुरुआत से हमारा 2 का गुना नहीं बनेगा। साथ ही साथ कुछ और हुआ है, तो कुछ और हुआ है तो उसको समझते हैं क्या हुआ है। आइए देखिए 3 और 6 का अंतर लेते हैं। यहाँ पे अगर अंतर लेंगे तो कितने का हुआ? 3 का। मतलब 3 में 3 जोड़ा गया तो क्या बन गया साथियों? 6 बन गया। यहाँ पे अगर हम अंतर लेंगे 6 और 6 का अंतर आएगा तो 12 हो जाएगा।
यहाँ पे आप देखिए अंतर नहीं बल्कि कर दिया गया 2 का गुना। क्या कर दिया गया? 2 का कर दिया गया गुना। ठीक है, इसमें जब गुना हो गया तो पहले 3 प्लस किया गया, फिर 2 गुना कर दिया गया। अब बारी किसकी होगी? 3 प्लस की ना। इसमें जब होगा 3 प्लस किया जाएगा तो चेक करते हैं 3 प्लस करके क्या हमारी श्रृंखला आगे सही बन रही है। देखिए 12 में जब 3 जोड़ा गया प्यारे साथियों तो हमारा बना 15। क्या बना? 15 बना। अब 15 में आप देखेंगे तो हमारी श्रृंखला सही बन रही है। देखिए 15 के बाद अब क्या होगा? दोगुने की बारी है तो 15 दूना 30 हो गया। ठीक, उसके बाद 3 जोड़ा जाएगा तो 30 3 कितना हो गया? 33 हो गया। अब 33 में क्या करना होगा? 2 का गुना करना होगा तो 33 दूना 66। यानी कि जो हमारी सीरीज बन रही है पहले 3 प्लस किया गया, फिर उसको 2 गुना किया गया, फिर 3 प्लस फिर 2 गुना। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या होगा? 15 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है साथियों 1 2 4 7 13 24 44, इसके बाद क्या होगा? आइए इसको समझते हैं। आप सभी लोग भी प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर लगातार करते रहिए। देखिए प्रश्न है आपका 1 2 4 7 13 24 और 44। देखिए इसके बाद आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है ना। आइए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए आप लोग अंतर सबसे पहले निकालते हैं ना। अंतर सबसे पहले आप अगर निकालेंगे तो देखिए अगर आप अंतर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे अंतर निकालते हैं अगर 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 3 7 3 का, यहाँ पे 7 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे सीरीज गड़बड़ हो गई, यानी कि सीरीज लगातार सही ढंग से नहीं बढ़ रही है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितनी हो गई? 6। अब आगे भी अगर देखेंगे तो 13 10 23 24 यानी कि 11 बढ़ गया। तो प्यारे साथियों इस तरीके से हमारा ये जो है डिफरेंस का यहाँ पे फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे और कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को समझते हैं और इस प्रश्न को करते हैं। ठीक, लॉजिक क्या है? देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहले ही 3 चीजों को यानी कि 3 जो संख्याएं दी है इन सभी को आपस में जोड़ करके ये बनी है 4 2 6 और कितना हो गया? 7। अब 7 के बाद अब फिर से 3 उठा लीजिए, पीछे के 3 ना। 7 4 11 तो कितना हो गया? 13 बन गया। 13 बन गया। अब 24 को जब बनाना है तो पीछे से फिर से 3 लेना होगा। तो हमारा 13 4 17 और 17 7 कितना हो गया साथियों? 24 हो गया। यहाँ से बन गया। ठीक, इसके बाद जब हमें 44 बनाना है तो पीछे से यहाँ से 3 लेना होगा। ठीक, यहाँ से 3 लेना होगा। अब हमें जो आखिरी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या चाहिए? तो आप देखिए सारी चीजें हटा देते हैं ताकि आपको समझ आए ना। ये भी चला गया। क्या था यहाँ पे? 4 के बाद 7 है ना। देखिए तो आपको समझ आ गया कि पीछे के 3 3 जोड़ करके बनाए जा रहे हैं ना। 4 2 6 और 1 7। देखिए जब 44 हमारा बना तो इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया और इसको जोड़ा गया। हमें जब चाहिए आखिरी वाला तो ये जोड़ना है, ये जोड़ना है और ये जोड़ना है। आइए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ना है? 44 जोड़िए और 24 जोड़िए और क्या जोड़िए? 13 जोड़िए। जोड़ लीजिए। 4 4 8 और 3 11, 4 2 6 1 7 और कितना? 1 8। तो आपका जो बना गया प्यारे साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 81 आएगा। क्या आएगा? 81 आएगा। चलिए आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां हमारा है। देखिए प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8वां इस प्रकार का है 3 5 6 11 9 17 और 12 और क्वेश्चन मार्क। प्यारे साथियों एक चीज आप सभी लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिए कि कुछ चीजें जैसे कि अभी तक हम लगातार 1 और 2 यानी कि पहले दूसरे को लेकर ही डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। कभी कभी प्रश्न में एक पहले और तीसरे को ले लिया जाता है और पहले चौथे को ले लिया जाता है, दूसरे चौथे को ले लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने बताया कि इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है साथियों। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे अंतर निकालने का अगर आप प्रयास करेंगे तो देखिए जैसे पिछला प्रश्न हमने बताया अगर वो चीज आप लॉजिक इसमें लगाएंगे तो ये प्रश्न क्या होगा? नहीं बनेगा। और इसमें अगर अंतर का आप प्रयास करेंगे
तो 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर हुआ, 5 6 के बीच में 1 का अंतर हुआ, लेकिन 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर हो गया। फिर देखिए 2 का अंतर, तो ये इस तरीके से नहीं हुआ है। इसमें देखिए आपको करना क्या है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें पहला और तीसरा लीजिए, पहला और तीसरा लीजिए, फिर तीसरा और कौन सा लेना होगा, ये लेना होगा, ठीक है। फिर इस तरीके से देखिए आप, ये टेबल बना हुआ है, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अगला होगा तो क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, लेकिन इसके बाद वाला 15 बनेगा, हमें चाहिए यहीं पे। तो जो हमारा दूसरा बनेगा, यहाँ से हम जब लेंगे ये श्रृंखला बनेगी। तो 5 और 6 जोड़ दिया गया 11। अब यहाँ से 11 में कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, तो कितना हो गया 17, यानी कि पहले 6 और फिर 6, 5 6 11, 11 6 17। अब इसमें भी क्या करना होगा, 6 जोड़ना होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो चीज आनी है वो आ जाएगी। 6 जोड़ दिए आप, 7 6 13, यानी कि 17 6 कितना हो गया, 23 हो गया। ये हमारा क्या हो गया प्यारे साथियों, सही आंसर हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर का, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि पहले और तीसरे को लेना है और दूसरे और चौथे को। इस तरीके से जो सीरीज बनेगी हमारा वो उत्तर देगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8वां। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप सभी लोग थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से गंभीर होकर के देखिएगा। जब आप लगातार इन प्रश्नों के जब अभ्यास कर लेंगे तो ये प्रश्न आप सभी को बहुत ही आसान लगने लगेंगे। देखिए 3 है, 15 है और 35 है, 35, 63 और 99 और साथियों क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या चीजें हो रही हैं, आप देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप अंतर निकालेंगे तो अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अंतर देखिए आप निकालिए, क्या अंतर आ रहा है, देखिए 3 और 15 के बीच में अगर आप अंतर निकालेंगे, देखिए काफी कितने का अंतर आ रहा है, 12 का, कितने का, 12 का अंतर आ रहा है। 12 के कितने होते हैं, 15 होते हैं ना। देखिए आइए अंतर ही पहले चेक कर लेते हैं, क्या अंतर से हमारा ये प्रश्न का आंसर बनेगा। आइए कितने का हो गया, 12 का। यहाँ देखिए 5 5, यानी कि 35 और 15 के बीच में कितने का अंतर आता है, 20 का, ठीक। यहाँ देखिए 63 और 35 के बीच में कितने का अंतर आएगा, 13 में से 5 में कितने हो गए, 8 और 5 में से 3 हो गए कितने, 28 बन गया, ठीक। तो हमें लग रहा है इस प्रकार से बन जाएगा। अभी जब हमें डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो सीरीज बनेगी। देखिए अब देखिए 9 में से 3 गए आपके कितने हो गए, 6, और फिर 9 में 6 गए 3, 36 हो गया। इसके बाद जब आप करेंगे तो देखिए अब हमें नीचे वाली सीरीज बताएगी कि इसके बाद हमारा क्या होगा। आइए देखिए, अब देखिए डिफरेंस यानी कि अंतर का अंतर निकालिए। 12 में से 20 के कितने, 8 का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का, 8 का अंतर है। तो इसके बाद भी कितने का अंतर होना चाहिए, 8 का अंतर होना चाहिए प्यारे साथियों। तो देखिए 28 में इसको जोड़ करके ये बनाया गया है, इसको 8 में इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 8 से 14 यानी कितना, 44। अब ये संख्या किसमें जोड़ी जाएगी, इसमें जोड़ी जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगी। देखिए 99 में जब 44 जोड़ा जाएगा तो 9 4 13, 9 4 13 कितना हो गया, 14 हो गया प्यारे साथियों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा जो आएगा वो कौन सी संख्या आएगी, 143 आएगी। कौन सी आएगी, 143 आएगी। तो आप सभी को समझ में आया कि ये अंतर का भी अंतर निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, अंतर का भी अंतर। आइए सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा। देखिए प्यारे साथियों क्या है, 46, इसको भी समझिएगा, 46, 50, 47, 55, 49 और 61, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे इसमें क्या चीजें हुई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए पहले और तीसरे को भी इसमें लिया गया, पहले और तीसरे को लिया गया। देखिए 46 और 1 47, 47 और 2 49, तो 49 के बाद कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 3 12 यानी कि 52 होगा। लेकिन हमें इसके पहले वाला पूछा गया, क्या पूछा गया है, इसके पहले वाला जो है वो पूछा गया ना। देखिए 50 5 कितना हो गया, 55, ठीक।
50 में 5 जोड़ दिया गया, कितना हो गया 55 हो गया। अब 55 में देखिए कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया, तो क्या बन गया हमारा 61 बन गया। अच्छा एक छोड़ करके बना है तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह वाला यही बताएगा, पहले का तीसरा यही बताएगा ना, तो पहले का हमारा तीसरा यही बताएगा कि 46 से 47, 47 पे 49, अब 49 में 3 जोड़ा गया तो 52 आ गया, कितना आ गया 52 आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा कितना आएगा 52 ही आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, सभी को समझ में आया। देखिए पहले को तीसरा लेना है और दूसरे को चौथा लेना है। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्या होगा बनेगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों 52, क्या होगा 52। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, अब कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, यहाँ पे 5 जोड़ा गया था, फिर 6 जोड़ा गया था। आगे अगर कुछ होता तो क्या जोड़ा जाता 7 जोड़ा जाता। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। एक प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है, इस प्रश्न को आप लोग देखिए और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है आप सभी को मैं पढ़ के बता देता हूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग करिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए प्रश्न है आप सभी का 23, 29, 31, क्वेश्चन मार्क 41, 43 और 47। आप सभी को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी, 39 होगा कि 37 होगा या 35 होगा या फिर 33 होगा। प्यारे साथियों आप सभी से उम्मीद रखता हूँ कि इस प्रश्न का आप सभी लोग जवाब देंगे। इसी के साथ प्यारे साथियों आज का सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सीरीज टेस्ट के कुछ और प्रश्नों के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।